मंगलावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान ईश्वर नरेश परमात्मा श्री ज्ञान महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत श्री एकनाथ महाराज, श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा कृपा से श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा के कठोपनिषद का विचार करते हुए द्वितीय वल्ली का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर इस आत्म तत्व को प्रवचन से, बुद्धि से, केवल श्रवण से यह आत्म प्राप्त नहीं होता, अपितु जो इस आत्मा को जो साधक वर्ण करेगा उसी के द्वारा ही यह आत्म तत्व प्राप्त किया जाता है। अथवा जिस साधक का यह परमात्मा वर्ण करता है वही उसके द्वारा ही इस आत्म तत्व की प्राप्ति की जाती है। यह विचार हम लोगों ने देखा। अब इसके पश्चात शम दम इत्यादि साधनवान मनुष्य ही, साधन युक्त मनुष्य ही इस आत्म तत्व को प्राप्त करता है। अन्य कोई भी व्यक्ति इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करता। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। शम दमादि साधनों से संपन्न होना ही पड़ेगा, अन्यथा इसकी प्राप्ति असंभव है। ये इसमें बता रहे हैं। देखिए, न विरतो दुश्चरितान्, न शान्तो न समाहितः, न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। कि दुश्चरितात् अविरतः, न पीछे जोड़ना पड़ेगा, न जानाति। अशांतः न जानाति, असमाहितः न जानाति, अशांत मानसोपि न जानाति। फिर अतः अशांत मानस एनम न अपनुयात्, केन किसके द्वारा इसकी प्राप्ति होगी? तो अंतिम होगा प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। सरल अर्थ देख लीजिए। अविरतः अर्थात अनुपरत, पाप कर्मों से जो उपरत नहीं हो गया। पाप कर्म से जो पाप कर्म में ही लगा रहता है, पाप कर्म से वैराग्य युक्त नहीं हुआ, ऐसा मनुष्य भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करता। दुश्चरितात् अविरतः, अशांतः, अशांत अर्थात
इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों की चंचलता है, उससे जो उपरत नहीं हुआ वह भी इस तत्व को नहीं जानता। मनुष्य को अचल होना चाहिए इंद्रियों की चंचलता को छोड़ करके। तीसरा कहा कि असमाहित एनम न अपनयत्। असमाहित अर्थात विषयों में जिसका चित्त लगा हुआ है, जो इस संसार से असमाहित, ऐसा जो मनुष्य है एकाग्र मन वाला नहीं, विक्षिप्त चित्त वाला है, यह भी इस तत्व को नहीं जानता। अशांत मानस, जिसका मन शांत नहीं हुआ, यह ऐसा ही मनुष्य इस तत्व को नहीं जानता। प्रज्ञानेन एनम अपनुयात्। केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। अन्य कोई भी इस आत्म तत्व की प्राप्ति का साधन नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञान ही आत्म तत्व के प्राप्ति का साधन है। यही यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति स्मृत्यवीतात् पाप कर्मणः अविरतः अनुपरतः। कहते हैं कि न दुश्चरिता, जो दुष्चरित है, टीका में लिखा दुष्चरितम कायिकम पापम। कायिक पाप से जो उपरत नहीं हुआ, अर्थात प्रतिषिद्धा श्रुति स्मृति अविहिता, निषिद्ध है। श्रुति ने स्मृति ने जिसका निषेध विधान नहीं किया, ऐसे पाप कर्म से अविरतः, जो विरक्त नहीं हुआ, अनुपरतः। अविरत का अर्थ क्या? अनुपरतः, जो पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुआ। नापि इंद्रिय लौल्यात्, और इंद्रिय की जो चंचलता है, उस इंद्रियों के चंचलता से जो शांत नहीं हुआ, अनुपरत विरक्त नहीं हुआ। नापि अशांत मानस असमाहित, अर्थात अनेकाग्र मना, जिसका मन एकाग्र नहीं, विक्षिप्त चित्त वाला है, यह भी इस तत्व को जान नहीं सकता। समाहित चित्तोपि सन्, समाहित चित्त होता हुआ भी समाधान फलार्थित्वात्, वहां पर समाधान फल कौन था? हमारी ख्याति हो जाए, सिद्धि मिले, ऐसे यदि अंतकर एकाग्रमन है, लेकिन ख्यात्यादि सिद्धादियों की अपेक्षा है, इस स्थिति में भी अशांत मानस, मन शांत नहीं, एकाग्र है, लेकिन अंदर के चिंतन चल रहा है, इसलिए अनेका अशांत मानस है, व्यापृत चित्त है, संसार में लगा हुआ है चित्त है, कोई न किसी फल के ओर केंद्रित है, फल को चाह रहा है, तो भी इस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो किससे? प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। प्रज्ञानेन अर्थात ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मानम आपनुयात्। इस प्रकृत आत्मा को हम प्राप्त करेंगे। यस्तु दुश्चरितात् विरतः, लेकिन जो मनुष्य दुष्चरित्र से विरक्त हो चुका है,
इंद्रिय की लोलता चंचलता से विरक्त है, समाहित चित्त है, समाधान फलाद अपि उपशांत मानस, जो एकाग्रता रूपी फल है उससे भी जो शांत मन वाला है, ऐसा जो पुरुष आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं आप्नुयात्, आचार्यवान है ऐसा पुरुष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यथोक्त अर्थात शास्त्र ने बताया हुआ जो यह आत्मा तत्व है, आत्मा है, इसे वह प्राप्त करता है, अन्यथा इसके प्राप्ति का मार्ग नहीं है। इसके पश्चात यहाँ पर और कहते हैं कि यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं का इत्था वेद यत्र सः मृत्युर्यस्योपसेचनं का इत्था वेद यत्र सः। आगे जोड़ दीजिए, पीछे मत करें। यहाँ पर यह दुष्चरिता विरतादि रूप जो तत्व है, जो दुष्चरित्र से विरक्त नहीं हुआ, ऐसा जो मनुष्य है उसके विषय में कहेंगे। देखिए पहले, यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च उभे ओदनः भवतः मृत्युर्यस्य उपसेचनम् कः इत्था वेद यत्र सः। कहते हैं कि कौन मनुष्य जो जिसके ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्र अर्थात क्षत्रिय जात संपूर्ण, यह ओदन भवतः, जिसके दोनों भी ओदन होता है, अर्थात भात की तरह। जब जैसे भात हम खाते हैं ना, उपसंहार करते हैं, उसी तरह सृष्टि के अंतकाल में यही तो सबका उपसंहार करता है और सबका भक्षण करता भी यही है, जिसका ये ओदन है। और मृत्यु जो मारने वाला है सबको, अरे जिसके वो तो चटनी की तरह से उपसेचन है, केवल मृत्यु जिसकी शाखा दी जाए, लेकिन उसके बाद जिसके साथ खाया जाए ऐसा मृत्यु, अर्थात ये भी इतना क्षुल्लक है। ऐसा जो तत्व है इत्थम ऐसा होता है, कौन इसे जान लेगा? साधन रहित तो ऐसा मनुष्य कौन इसे जान लेगा? वेद यत्र सः, जिसमें जहां पर जिस स्वरूप में वह आत्मा है, जिस अपने महिमा में वह आत्मा है, उसको कौन जानेगा? अर्थात कोई भी जानने के लिए साधनहीन मनुष्य तो कभी भी इस आत्म तत्व को जानने के लिए समर्थ नहीं है। साधना के बिना कभी तत्व की प्राप्ति होगी ही नहीं। साधना भी कब तक होती रहेगी? पहले साधना को न छोड़े, लेकिन जब हम एक एक सीढ़ी पूर्ण हुई तो फिर पीछे की छोड़कर आगे चले, नहीं तो सीधा पीछे के सब कुछ छोड़ दे और मैं ब्रह्म हूँ, वो तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही चिंतन करना है, लेकिन उस चिंतन के लिए जो योग्यता है, उस योग्यता का भी अर्जन करने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अब अपना कल्याण होगा कैसे? इसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हमको होना ही है। यहाँ देखिए कहते हैं कि यस्तु अनेवं भूतः, जो इस तरह का नहीं है, अर्थात
दुष्चरिता विरतादि रूप है, दुष्चरित इत्यादियों से युक्त है ऐसा पुरुष यस्य आत्मना ब्रह्म क्षत्रंच, अतः ब्रह्म च क्षत्रंच, ब्रह्म क्षत्र द्विवचन किया, सर्वधर्म विधारक है, इन दोनों का एक को ग्रहण किया, क्योंकि यही सर्वधर्म का धारण करने वाले होते हैं। सर्वे ए वेदोक्त धर्मा तेषाम उपदेशादिना धारके अन्यत्र धर्माद इति अनेन कटाक्षितम भवति। अर्थात ये सर्वधर्म का धारण करने वाले हैं, इनके द्वारा ही सभी धर्मों का पालन होता है, इसीलिए ये सर्वधर्म विधारक का पद लिया। ये दोनों भी सर्वत्राण भूते, सबके रक्षण रूप है, सर्वधर्म के धारक है, इसलिए सबकी रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि धर्म का रक्षा करेंगे और सबकी रक्षा करता ही है। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका स्वयं धर्म रक्षा करता है, लेकिन धर्म पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म से ही यह सब कुछ चलता है, इसलिए सबके धारक इनको कहा। उभे ओदन आसनम भवतः सातम, ये दोनों भी ओदन अर्थात खाने का पदार्थ होते हैं। सर्वहरोपि मृत्युर यस्य उपसेचनम इव औदनस्य अशनत्वेपि अपर्याप्तः। कहते कि सर्वहरोपि, ये परमात्मा कैसा है, मृत्यु कैसा है, सर्वहरा, सभी का हरण करने वाला मृत्यु यम है कि नहीं। ऐसा होने पर भी यस्योपसेचनम इव, ये तो मृत्यु जिस परमात्मा के उपसेचन की तरह है, चटनी होगा उसकी तरह है। और इसके लिए तो सब जगत को क्या कर दिया, ओदन, और इसको चटनी की तरह मान लिया, इतना तुच्छ है। तो वो परमात्मा कैसा, वो है कौन, है कि नहीं। अशनत्वेपि ओदनस्य अशनत्वेपि अपर्याप्तः तम प्राकृत बुद्धि यथोक्त साधन रहित सन। अब ऐसे अपर्याप्त है, वह मृत्यु कैसा है, अपर्याप्त, समर्थ नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है उसको प्राकृत बुद्धि अर्थात यथोक्त साधन रहित, पूर्व में जो बताया उस साधन से रहित ऐसा होता कोई मनुष्य, इत्थम एवं अर्थात इस प्रकार यथोक्त साधनवान इव, है ना। पूर्व में बताया गया जो साधन है उस साधनवानों की तरह वेद विजानाति, अर्थात कौन जानेगा, जो साधन रहित मनुष्य है। जैसे साधनवान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ होता है, उसी तरह साधन रहित मनुष्य, कौन मनुष्य इस आत्म तत्व को जान लेगा। यत्र स आत्मा, जिस अपने स्व महिमा में आत्मा है, यही कहा यहाँ पर, यह टीका में भी लिखा, अन्नत्वेपि असमर्थ शाप स्थानीय इत्यर्थ। यह जो मृत्यु है वह अन्न होने पर भी असमर्थ है, क्योंकि सब्जी के स्थान पर है मृत्यु। और यत स्वयं निस विश्वोपसंहारता वर्तते, जो विश्व का उपसंहार करने वाला अपने महिमा में ही रहता है। सुनने तथा भूतम तम, ऐसे उस आत्म तत्व को कौन जानता है, अर्थात कोई भी नहीं जानेगा। यह अर्थ तात्पर्य निकलता है इस तरह से।
कठोपनिषद के द्वितीय वल्य का विचार पूरा हुआ। ओम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य चार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ काठोपनिषद भाष्य प्रथमाध्याय द्वितीय वल्य भाष्य समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं